दोस्तों, एक बार फिर मैं अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, ठंडी का सीज़न आ चुका है और आज हम बात करेंगे कम पूंजी लगा के गर्म कपड़ों या ऊनी कपड़े का व्यवसाय किस प्रकार करके हम अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के व्यवसाय करने के लिए दो तरीके हैं। पहला, अगर हम दुकान खोल के भी इस व्यवसाय को कर सकते हैं और दूसरा, बिना दुकान के भी इस व्यवसाय को कर सकते हैं। बशर्ते अगर हम दुकान खोलते हैं तो हमें पूंजी की जो आवश्यकता होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि दुकान अगर हम कितनी भी छोटी खोलेंगे तो दुकान में कुछ सामान कम से कम दिखाई पड़े, इसके लिए हमें 1-2 लाख रुपये लगाने पड़ेंगे। और अगर हम कम पूंजी लगा के व्यवसाय करना चाहते हैं तो हम बिना दुकान के भी इस व्यवसाय को कर सकते हैं। जैसा कि बहुत लोग जानते होंगे कि दिल्ली के सदर बाज़ार, गांधीनगर, लुधियाना के गांधीनगर, अहमदाबाद जैसी जगहों पर गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े, जैकेट, इस प्रकार के जो कपड़े होते हैं होलसेल रेट पे हमें प्राप्त हो सकते हैं। बशर्ते हम किसी भी प्रकार के व्यवसाय को करने के लिए ऐसी जगह चाहें तो जा सकते हैं, बशर्ते हम जाने के तुरंत बाद ही खरीदारी ना करें। हम पूरे मंडी का परीक्षण करें, अर्थात हम 10 से 15 दिन मार्केट में घूमें, हम जानकारी हासिल करें कि कहाँ किस प्रकार की वस्तु मिल रही है, कहाँ किस प्रकार की वस्तु मिल रही है। हम डीलर से और मैन्युफैक्चरर से भी संपर्क कर सकते हैं। बशर्ते हम बात कर रहे थे कि कम पूंजी लगा के हम सर्दी में गर्म कपड़ों का व्यापार कैसे करें। इसके लिए अगर हम 10, 20 या 30 हज़ार रुपया अगर लगाते हैं तो हमें दिल्ली जैसी और गुजरात के अहमदाबाद जैसी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम वहीं के निवासी हैं तब तो कोई बात नहीं, हम वहाँ से ही सामान ले सकते हैं। बशर्ते हम अगर दूसरी जगह के रहने वाले हैं, जैसे बंगाल के, यूपी के, बिहार के, मध्य प्रदेश के, तो हम अपने ही क्षेत्र के, अपने ही ज़िले में जो होलसेल विक्रेता होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी ज़िला नहीं है जहाँ कोई सामान ना मिलता हो। हर जगह हर सामान उपलब्ध रहता है। बशर्ते हमें पता लगाना है कि कहाँ इस प्रकार के डीलर हमें प्राप्त होंगे जो ऊनी वस्त्र या जैकेट या गर्म कपड़े का व्यापार करते हैं। विशेष करके अगर हम गर्म कपड़े का व्यापार करना चाहते हैं तो हम सिर्फ बच्चे को पहनने वाले जो कपड़े होते हैं, विशेष करके इनका ही व्यापार करें, क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं वो अगर कहीं घूमने भी जाते हैं या किसी काम से भी कहीं जाते हैं तो वो अपने आवश्यकता के अनुसार अपनी वस्तुएं खरीद लेते हैं। क्योंकि हम इस बात को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम दुकान नहीं खोलना चाहते हैं। हम कम पूंजी लगा के अगर व्यापार करते हैं तो हमें डोर टू डोर, हमें दरवाजे दरवाजे, अर्थात हमें गली गली, कस्बों कस्बों और गांव गांव जाके अपना सामान या ऊनी कपड़े, गर्म कपड़ों का जो व्यापार है हमें इसी प्रकार घूम के करना पड़ेगा। इस प्रकार के व्यापार में भी बहुत अच्छी प्रॉफिट है, क्योंकि अगर छोटी से छोटी वस्तु भी अगर हमारे पास है और हम किसी के दरवाजे पहुंच जाते हैं तो हमारा आसानी से बिक जाता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी छोटी वस्तुओं के लिए व्यक्ति मार्केट जाना पसंद नहीं करता और उनके दरवाजे पर अगर व्यक्ति पहुंच जाता है तो वो उसे आसानी से खरीद लेते हैं। कुछ महंगा भी हो तो आसानी से ले लेते हैं। दोस्तों, अगर हम व्यापार करने की ठान ही लिए हैं तो ये जो गर्म कपड़ों का व्यापार है ये मात्र 3 से 4 महीने का व्यवसाय है। 3 से 4 महीने का जब हम व्यवसाय कर लेते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जितना कपड़ा खरीद के लाए हैं हमने सभी को बेच लिया होगा। हमारे पास अवश्य ही कुछ ना कुछ वस्तु या कपड़े ज़रूर ही बच जाते होंगे। उससे हम संभाल के अपने पास रख लें और अगला सीज़न जब आए तो उसमें कुछ कपड़े हम कंबाइन करके फिर चाहे तो अपने व्यापार को कर सकते हैं। अन्यथा हम जब
इस बिज़नेस को चालू ही कर देते हैं तो इसे बंद ना करें, क्योंकि सर्दी के सीज़न जाने के बाद गर्मी का सीज़न आता है। गर्मी का सीज़न जब आए तो हम गर्मी के कपड़े बेचें या जनरल जो आइटम होती है कपड़ों में वो हम बेचें। बारिश के सीज़न में भी हम बारिश के कपड़े या जनरली जो आइटम होती है हम उसे बेचें। हम अपने व्यवसाय को बंद ना करें। अगर हम बंद कर देते हैं तो हमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमारे जो कपड़े बचे हुए हैं वो ख़राब हो सकते हैं, चूहे काट सकते हैं या किसी प्रकार की भी समस्या आ सकती है। इसलिए हम अपने व्यवसाय को चालू ही रखें। अगर हम अपने होलसेल मार्केट से सामान लेना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा अगर हम चाहें कि हम दूर से ही सामान लाएंगे और वहाँ सस्ता मिल जाएगा तो हम वहाँ से भी जाके ला सकते हैं, बशर्ते हमें जानकारी तो अवश्य ही होनी चाहिए कि जो हम कपड़ा लेने जा रहे हैं वो हमें कहाँ मिलेगा। अगर हम दूर जाते हैं तो हम समय निकाल के जाएं, हम मार्केट का अच्छी तरह से निरीक्षण करें, वहाँ हम 8 से 10 दिन रहें, घूमें, जांच पड़ताल करें कि कहाँ पे किस प्रकार के कपड़े मिलते हैं, कहाँ पे अच्छी वैरायटी के कपड़े मिलते हैं। दोस्तों, अगर हम बाहर से अगर सामान लेते हैं तो हमें कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए। अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो हमारे साथ धोखा हो सकता है, हम ठगे जा सकते हैं, हमारा पैसा भी फंस सकता है, हमें पुराना कपड़ा भी दिया जा सकता है। इसलिए मेरा कहना है कि अगर हम कम पूंजी में अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो शुरुआत जो करनी है हम अपने ही जो ज़िले के थोक विक्रेता हैं उनसे हम करें, क्योंकि वो हमारे नज़दीक रहेंगे और हमें जब 10-5 हज़ार के सामान की भी आवश्यकता होगी तो हम आसानी से जाके सामान ले सकते हैं। अगर हम दूर से सामान लाते हैं, एक बार गए हमने 20,000 30,000 का सामान ले लिया और हम उसे बेच रहे हैं, हमारे पास मान लीजिए 10,000 15,000 रुपये इकट्ठा हो गया, अब हमें सामान लेने की ज़रूरत है तो हमें फिर उतना दूर जाना पड़ेगा और आधी पूंजी लेके जाएंगे तो आधा ही सामान लाएंगे, जिसमें हमारा किराया भाड़ा जो है वो हमें नुकसान देगा। इसलिए अगर हम छोटा व्यवसाय करना चाहते हैं तो अपने ही क्षेत्र के होलसेल डीलर से बात करें, क्योंकि प्रत्येक ज़िले में बहुत डीलर होते हैं, बहुत थोक विक्रेता होते हैं और बहुत मैन्युफैक्चरर होते हैं। कम पूंजी का अगर व्यवसाय करना है तो हम डीलर से जाके बात करें, क्षेत्रीय जो हो कि भाई साहब हम एक गर्म कपड़े का व्यवसाय करना चाहते हैं और हम बिल्कुल नए हैं, हमें कुछ भी जानकारी नहीं है, आप हमें बताइए कि हम इस व्यवसाय को किस प्रकार करें। एक दुकानदार के पास जाएं, 10 दुकानदार के पास जाएं या जितने भी हो मार्केट में जो हमें अच्छा लगे हम सबके पास जाएं और हम उनसे जानकारी हासिल करें, क्योंकि जानकारी हासिल करने से हमारा कोई नुकसान नहीं होता, बशर्ते हम पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही कपड़ा हम लें। और जिस दुकानदार के पास हम एक बार पूछने जाएं उसके पास हम बार बार ना जाएं, क्योंकि पहले हम ये पता कर लें कि कौन सा दुकानदार अच्छा है, उसी के पास हम कपड़ा लेने जाएं। दोस्तों, अगर हम कपड़ा खरीद भी लेते हैं तो अपने ही क्षेत्र में बेचेंगे, क्योंकि उस कपड़े को लेकर हम बहुत दूर तो जा नहीं सकते हैं और कम पूंजी लगाए हैं तो दुकान भी नहीं खोल सकते हैं। इसको बेचने के लिए हमारे पास साइकिल, मोटरसाइकिल या जो ठेला होता है 4 पहिए वाला हो, 3 पहिए वाला हो या ई रिक्शा हो, इस प्रकार के अगर हमारे पास संसाधन या साधन है तो हम इसे घूम के अपने गांव, शहर, कस्बों में आसानी से बेच के अपनी इनकम कमा सकते हैं। ये सालों का साल दोस्तों हम चाहें तो इस प्रकार के व्यवसाय को सीजन बाय सीजन कपड़े चेंज कर कर के, जैसे ठंडी के सीज़न में ठंडी का, गर्मी के सीज़न में गर्मी का, हम सालों का साल इस प्रकार का व्यवसाय को कर सकते हैं। हम अपनी पसंद से, अपनी इच्छा से कपड़े खरीदें, बशर्ते मेरा सजेशन ये है कि अगर हम सीजनली व्यवसाय करते हैं तो विशेष करके बच्चों के कपड़े पर ज़्यादा ध्यान दें। बच्चों के लिए जैकेट, बच्चों के लिए स्वेटर, बच्चों के लिए टोपी, बच्चों के लिए लोवर, बच्चों के जितने भी सामान हैं विशेष करके ये खरीदें। अच्छी मार्जिन का व्यवसाय है, अच्छी इनकम है। कोई भी व्यक्ति 20,000 30,000 अगर रुपया लगा देता है तो अपने ही ज़िले से खरीद के अपने क्षेत्र में आसानी से बेच के 10-20 हज़ार रुपया कमा सकता है। अगर ये व्यवसाय पसंद आए तो करने की कोशिश करिएगा और न करना जिससे हो उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।